बताओ कैसे किया जाए। इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, पहले क्वेश्चन समझ के क्या है ना, क्वेश्चन क्या है प्रूव करना है आपको कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है n, ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n नहीं होगा जिसके लिए ये नंबर, कौन सा नंबर, √n-1 और प्लस √n+1 रेशनल हो जाए। मतलब ये नंबर कभी भी रेशनल नहीं होगा, ऐसा कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए ये नंबर हमेशा क्या आ जाए, रेशनल आ जाए। पहले इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। चलो देखो, अगर आप n को कंसिडर कर लो सपोज 2, या n को कंसिडर कर लो 3, ठीक है, 3 एक इंटीजर है। अगर n को हम कंसिडर कर लेते हैं 3, तो बताओ ये नंबर क्या बन जाएगा, बोलो। 3-1 क्या आ जाएगा, 2, और ये क्या हो जाएगा 3+1 4, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो 2 + √2 कैसा नंबर होता है, इरेशनल है, क्योंकि रेशनल और इरेशनल का सम क्या होता है, इरेशनल होता है। √2 इरेशनल, 2 उसमें ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा, इरेशनल। ठीक है, अगर आप n को क्या कंसिडर किया आपने, 3 कंसिडर किया। अगर n को 4 कंसिडर कर लें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी प्रूफ कैसे करेंगे बात की बात है, पहले एग्जांपल देके हम बता रहे हैं। अगर n को आप 4 कंसिडर कर लोगे तो क्या आएगा, √4 - 1 3, √4+1, कल प्रूफ किया था इसको, ये नंबर क्या होता है, इरेशनल, कल ही प्रूफ करके मैंने बताया था। यानी आप n की कोई भी वैल्यू पुट करते चले जाओ, ये जो नंबर निकल के आएगा वो हमेशा क्या निकल के आएगा, इरेशनल। एक और पुट करके देख लो, n = 5 पुट कर लो, 5 पुट करने पर क्या आएगा, देखो 5 - 1 4 और 5+1 6, कितना आ जाएगा, 2 + √6, ये भी क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए ये नंबर आपका क्या हो जाए, रेशनल हो जाए। तो करना वही है, देखो इसको आप सिंपल ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, जो ये वाला मैंने बताया था, √3 + √5 इज इरेशनल। तो उसी वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, लेट दिस बी अ रेशनल नंबर। पहले इसको क्या कंसिडर कर लो, रेशनल, p/q कंसिडर कर लो। और मैंने बताया जब दोनों पे स्क्वायर रूट लगाओ तो पहले क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे, उससे कुछ निकल के आएगा, देखते हैं क्या निकल के आता है। चलो स्टार्ट हो जाओ। श्याम बात समझ में आई कि नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट √n-1 प्लस √n+1 इज रेशनल। क्योंकि हमें प्रूव करना है कि रेशनल नहीं होगा, तो हमने इसको रेशनल कंसिडर कर लिया। क्या लिखेंगे अब, √n-1 प्लस √n+1 इज इक्वल टू p/q। p/q कंसिडर किया, वेयर p and q are integers and q not equal to 0। इतना बेटा सब में लिखना, जब भी जितने मैंने क्वेश्चन कल करवाए थे उसमें शायद मैंने ये चीज नहीं लिखी थी, लेकिन ये अंडरस्टूड है, आपको लिखना ही लिखना है। p/q जब भी कंसिडर किया जाएगा आप इतना जरूर लिख देना, p and q are integers, q is not equal to 0, इतना तो आपको लिखना ही लिखना है उसमें। ठीक, अब ये कंडीशन आ गई। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जो कि दोनों पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड क्या आ जाएगा बताइए, √n-1 प्लस √n+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू p²/q²। ये आ गया p²/q²। अब होल स्क्वायर ओपन करते हैं, कर दें ओपन, तो क्या आएगा a²। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा n-1, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर उठ जाएगा, प्लस b², ये आ जाएगा n+1 प्लस 2ab, तो 2√n-1 n+1 इज इक्वल टू p²/q²। ठीक है, -1 + 1 कैंसिल आउट, ये क्या आ जाएगा 2n हो जाएगा, ये हो गया 2n + 2 √n-1 एंड n+1। ठीक है ना, इज इक्वल टू p²/q²। इस 2n को उधर भेज देते हैं, भेज दे, क्या आएगा, 2√n² - 1 लिख सकते हैं इसको, a - b a + b, तो हो जाएगा a² - b², यानी n² - 1² या सिंपली 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू p²/q² - 2n।
ठीक। अब 2 को भी इधर डिवाइड पे ले आते हैं, तो क्या आएगा, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह रहेगा पी स्क्वायर बाई 2q स्क्वायर माइनस 2n अपॉन 2, दोनों के डिवीजन में 2 को डिवाइड कर दिया। अब इस वाले टर्म पे आ जाइए और यहाँ पे समझिएगा बात को, ये इक्वेशन आपकी फाइनली बन के आ गई। p कैसा था, p बाई क्यू क्या था, रेशनल, तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, रेशनल। 2 से डिवाइड करेंगे तब भी क्या होगा, 2n, n क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इंटीजर तो वैसे भी क्या होता है, रेशनल होता है, तो 2n भी क्या होगा, रेशनल। 2 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या होगा, रेशनल। रेशनल से रेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी क्या आएगा, रेशनल। यानी आपको पूरा राइट हैंड साइड क्या मिल गया, ये हो गया रेशनल। राइट हैंड साइड तो आपको दिख रहा है कि पूरा रेशनल है, जैसे हम लोग करके आए अभी तक वही काम किया हम लोगों ने, राइट हैंड साइड को रेशनल प्रूव कर दिया। लेकिन अब एलएचएस को थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। एलएचएस पे आ जाओ जरा। अब एलएचएस में एन क्या है, आपसे बोला है देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर एन, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन ऐसा नहीं होगा जिसके लिए ये रेशनल प्रूव हो पाए। तो जरा चलो पुट करके देखते हैं। अगर एन को 1 पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, 0 तो रेशनल होता है। अगर एन को 2 पुट कर दें तो क्या आएगा, एन को 1 पुट कर दें, 1 पे तो 0 आ गया, एन को अगर 2 पुट कर दें तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, √3। एन को 4 पुट कर दें, √15। एन को 5 पुट कर दें, तो ये जितने भी नंबर्स निकल के आ रहे हैं, अगर इनके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो वो हमेशा क्या निकल के आएंगे, इरेशनल निकल के आएंगे। आप एग्जांपल लेकर के देखना। देखो अब आप यहाँ पे आते हैं ऑन एलएचएस, लेट एन इज इक्वल टू 1, बल्कि 2 से स्टार्ट करो, क्योंकि 1 पे तो 0 हो जाएगा, उससे मतलब नहीं, ठीक है। हमने क्या लिया, लेट एन इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया, तो जब एन को 2 लेंगे तो एलएचएस में क्या आ जाएगा, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3, आएगा कि नहीं, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। और √3 क्या होता है, इरेशनल, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 3 लेते हैं, n इज इक्वल टू 3 पर क्या रहेगा, 3 3 9, 9 माइनस 1 8, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 8, और √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। और √2 कैसा होता है, इरेशनल, और इरेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या आता है, इरेशनल, तो ये भी इरेशनल आ गया। देखो n इक्वल टू 3 पर, ऐसे n इक्वल टू 4 कंसिडर करके देख लो, 3-4 एग्जाम्पल ले लो, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे हम लोग। तो n इज इक्वल टू 4 पे क्या आएगा, अंडर रूट 16 माइनस 1 दैट विल बी 15, n स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 15, और √15 को क्या लिख सकते हैं, √15 को लिख सकते हैं √3 इंटू √5, और दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, इरेशनल। √3 भी इरेशनल है, √5 भी इरेशनल है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो यहाँ सबके आगे लिखते चलो, ये भी क्या हो गया, इरेशनल, ये भी क्या है, इरेशनल, ये भी हो गया इरेशनल। 3 एग्जाम्पल हमने ले लिए, यानी आप इसको अब जनरलाइज क्या कर देंगे, इट मीन्स, अब पहले इतना नोट कर लो, फिर हम बताएं क्या लिखना है आपको, स्टेटमेंट लिखवा दें, इस स्टेटमेंट के मार्क्स होते हैं। आदित्य समझ में आया, बोलो भाई। कल वाला तुम लोग का छूट गया है, कल वाला हम करवा देंगे, परेशान मत हो ना। उसका वीडियो भी सही से बन नहीं पाया, आवाज नहीं आई थी उसमें भी। आगे आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है ये बोर्ड में कई बार। हो गया, यहाँ तक नोट कर लिया सबने, श्याम नोट कर लिया।
अब देखिए इसमें लिखिए आप, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना, इक्वेशन नंबर 1। देखिए इन इक्वेशन 1 right hand side is rational. In equation 1 RHS is rational, but on left hand side LHS, by putting any integer at the place of n, we always get an irrational number. We always get an irrational number. We always get an irrational number. It means our assumption that root n minus 1 plus root n plus 1, जो क्वेश्चन है आपका, our assumption that root n minus 1 plus root n plus 1 is rational is wrong. Our assumption root n minus 1 plus root n plus 1 is rational is wrong. Hence it is an irrational number. कहाँ थे तुम? कहाँ से आ गए थे? बाहर गया था ना, 15 मिनट हो गया। नोट कर लिया सबने क्वेश्चन? चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस भी इसके आने के, कई सालों से पूछा नहीं गया है क्वेश्चन ये वाला। देखो पैटर्न सबका एक ही, करने का मेथड एक ही सबका है ना। जब बस आप ये देखना, अगर दोनों नंबर्स के ऊपर स्क्वायर रूट लगाओ तो होल स्क्वायर करना है, बाकी आरएचएस पे लेकर जाना है। आरएचएस को आपको रेशनल प्रूव करना है, एलएचएस को इरेशनल प्रूव करना है, एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। सबको करने का एक ही पैटर्न है बिल्कुल। स्टेप थोड़ा अच्छे से देख लो, नहीं कर, जो लोग नहीं कर पाए कम से कम स्टेप को लर्न कर लो, वो स्टेप लिख जरूर देना, उसी के मार्क्स होते हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। अब एक थ्योरम आपकी और आती है जो कहलाती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कभी कभी स्टेटमेंट पूछा गया है, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, सिर्फ इतना ही पूछ दिया गया 1 मार्क्स में। इस थ्योरम को आप देख लीजिए पहले। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लिखिए स्टेटमेंट, एवरी कंपोजिट नंबर, स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, every composite number can be expressed as the product of, can be expressed as the product of, as the product of as the product of prime numbers. Every composite number can be expressed as the product of prime numbers. ठीक, ये कहलाती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर हो, आप उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी फैक्टर्स आप निकालो, जो कल हम लोग किया था, ट्री डायग्राम की जो बात की थी, उसी की थ्योरम है। जो ट्री डायग्राम हम लोग बना रहे थे, वो ट्री डायग्राम बेसिकली यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से निकल करके आता है। कोई भी नंबर आपका कंपोजिट नंबर, उसके आप सारे फैक्टर्स निकालो। फैक्टर कौन से लेने? प्राइम फैक्टर्स। जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो सारे प्राइम फैक्टर्स ही क्या होते हैं उसके, उसी से मिल करके कंपोजिट नंबर बनता है।
ठीक है, तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन और करते हैं। कुछ एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, फाइंड, बच्चों वाली चीजें, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लो वरना भूल गए होगा, बच्चों ने पढ़ा होगा। फाइंड HCF एंड LCM, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 612 एंड 1314, HCF and LCM of 612 and 1314 using prime factorization, using prime factorization। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। निकालो जरा, देखो कितने लोग को आता है HCF LCM निकालना। आया श्याम, आता है कि नहीं निकालना? आदित्य आता है? पहले से निकालो जरा HCF, बताओ कितना आ रहा है। पहले प्राइम फैक्टर्स निकालना, और प्राइम फैक्टर आपको कैसे निकालने हैं? ट्री डायग्राम से, या तो वैसे निकालो, लाइन खींच के ऐसे निकालते थे, लेकिन ट्री डायग्राम यूज कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसे निकालते चलो। तो पहला क्या हो गया, 2 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा? 2 से 6, 306। फिर इसका फैक्टर फिर से निकाल दो, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 153। फिर किससे डिवाइड होगा? 3 से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से 17, बस खत्म। अब क्या आ जाएगा? 17 और 1। तो फैक्टर देखो तुम्हें क्या क्या मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ये वाली जो लाइन चल रही है ये सब आपके प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 612 इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे आगे लिख लेना सर, 612 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17 टू दी पावर 1। पावर की फॉर्म में लिखो। ठीक है, बचपन जैसे करते थे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ट्री डायग्राम बना के करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे आपने लिख दिया 612 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स आगे सारे प्राइम नंबर से 13 14 का करते हैं फैक्टर। ये तो इसका फैक्टर हो गया। आते हैं 1314 पे, क्या फैक्टर्स आएंगे देखिए? 652, 7 आएगा, 657। फिर किससे डिवाइड होगा? 3 से होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6, 219। फिर 3 से हो जाएगा 73। फिर 3 से होगा, किससे होगा? किसी से नहीं होगा, 73 से ही होगा, 73 से ही होगा। ये आ गया 73 और 1। तो इसके भी फैक्टर्स आपको मिल गए। 13 14 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 73। तो दोनों के फैक्टर्स आपने निकाल दिए, 612 के भी और 1314 के, दोनों के प्राइम फैक्टर्स आपने फाइंड किए। अब बात करते हैं HCF की। तो HCF कैसे निकाला जाता है जरा बताओ, बताइए भाई, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब क्या है, कैसे निकालोगे? दोनों का जो कॉमन है, तो कॉमन क्या? बस 3 का स्क्वायर। कॉमन फैक्टर क्या क्या मिल रहा है आपको? एक तो 3 मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है, लेकिन पावर कौन सी ली जाएगी? लोवेस्ट ली जाती है HCF पे, और LCM में हाईएस्ट ली जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, सुन लो अब एक बार अच्छे से, इसीलिए हम कहते हैं कर लो, तुम लोग को बहुत आता है HCF निकालना। HCF क्या होता है? HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोवेस्ट पावर। याद रखिएगा इसको, हाईएस्ट HCF जब निकालोगे तो पावर कौन सी ली जाएगी? लोवेस्ट वाली, और जब LCM निकालोगे तो पावर कौन सी ली जाएगी? हाईएस्ट वाली। HCF में सिर्फ कॉमन टर्म्स दिए जाएंगे, और कॉमन टर्म कौन से? जिसकी पावर लोवेस्ट हो। तो देखिए इसमें कॉमन टर्म क्या है? 2 और 2 मिल रहा है, लोवेस्ट पावर क्या मिल रही है? 2 की पावर 1। तो इसका HCF क्या आ जाएगा? इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए HCF ऑफ किसका निकालना था?
612, ऐसे लिखना ब्रैकेट में, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314 ऐसे लिख दोगे, इसका मतलब हो गया स्टेटमेंट आपका हो गया। इन दोनों का एचसीएफ इज इक्वल टू कितना आएगा, कॉमन फर्स्ट फैक्टर है 2, लोएस्ट पावर है 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 आ गया एक तो, और उसका प्रोडक्ट किसके साथ करना है, दूसरा कॉमन फैक्टर, दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है 3, और 3 में लोएस्ट पावर कितनी है 2 ही है, तो इंटू 3 स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 18, तो इसका एचसीएफ आ गया 18, समझे। एलसीएम बताओ कितना आएगा, बताओ बेटा हरप्रीत, एलसीएम कितना आया, अभी नहीं किया है, अच्छा एलसीएम का भी फॉर्मूला लिख लो सभी लोग। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ, कॉमन टर्म लिए जाएंगे या सारे टर्म लिए जाएंगे, कॉमन लिए जाएंगे एलसीएम में, जो कॉमन में नहीं आएंगे वो लिए जाएंगे। अच्छा जो कॉमन नहीं आएंगे वो लिए जाएंगे, कॉमन वाले एक बार लिए जाएंगे। अच्छा बहुत सही बेटा, हम लोग बहुत, तो इसमें सब लिए जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, लेकिन हाईएस्ट पावर वाले लिए जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, विद हाईएस्ट पावर, तो देखिए एक तो 2 आ गया, दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा था 2, अच्छा वाला रख कर देखा मैंने पहले वाला, इसकी पावर 1 थी, इसका क्या क्या था, ये क्या था 612 था ना, 12 था, 12 था, क्या था इसका 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 73 था, 17 इंटू 17, ठीक। तो अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या मिला आपको, 2 और 2 ये तो कॉमन है दोनों में, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा इसका 2 का स्क्वायर, क्या निकाल लें आप एलसीएम ऑफ 612 एंड 1314, तो 2 स्क्वायर हो गया एक तो, दूसरा 3 का क्या होगा 3 का स्क्वायर दोनों में, तो 3 स्क्वायर आ जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, फिर 17 भी आएगा और 73 भी आएगा, सभी का प्रोडक्ट कर देंगे एलसीएम निकल आएगा, निकालो कितना आ रहा है, बताइए कितना आंसर आ रहा है। 44676 44676 बिल्कुल सही, 44676 ये आपका आ गया एलसीएम, समझ गए। याद रखना एचसीएफ एलसीएम निकालना, एक होता है डिवीजन मेथड एचसीएफ निकालने के लिए, कि एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए डिवीजन मेथड आपने पढ़ा होगा है ना, जिन दो नंबर, वो इस बार काम कर रही, क्योंकि यूक्लिड लेमा जब पढ़ते थे यूक्लिड लेमा में उसी का यूज करते थे हम लोग, डिवीजन लेमा से लिखते थे हम लोग, उसमें एचसीएफ निकालते थे, लेकिन वो है नहीं तो उसको छोड़ देते हैं, सिर्फ प्राइम फैक्टर समझ लो अच्छे से। यूक्लिड एल्गोरिथम है वो लेमा, अब एक ही बात है सब, हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लिया सबने, ये समझ में आ गया ना, ट्री डायग्राम बना लोगे सभी लोग, जुनैद फॉर्मूला याद रखना, एक बार फिर से देख लो, एचसीएफ क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर, और एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। अच्छा एक और प्रॉपर्टी होती है, वो भी आपने क्लास 6 में पढ़ी होगी, 6 या 7 में, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, 10th में नहीं क्लास 6 में था, 6 या 7 में, अगर दो नंबर्स का आप एचसीएफ निकालते हो और उन्हीं दोनों नंबर का आप एलसीएम निकालते हो, तो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो ये प्रॉपर्टी का भी बहुत यूज होगा, इसका भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, इस प्रॉपर्टी को भी लिख लीजिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होती है, किन्हीं भी दो नंबर्स का अगर आप एचसीएफ और एलसीएम निकालते हो, तो जो एचसीएफ निकल के आएगा वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, यानी रिमाइंडर क्या आ जाता है 0,
कोई भी दो नंबर्स आप ले लो, उन दोनों नंबर्स का आप एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो। एचसीएफ जो भी निकल के आएगा वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। लिख लीजिए प्रॉपर्टी, एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली, यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। एक एग्जांपल ले लो, जैसे आप निकाल लो फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 12 एंड 18। निकालो जो इन दोनों का HCF और LCM, 12 और 18 छोटे से नंबर लिए एकदम, दोनों का HCF और LCM निकालिए। निकाला अर्पित? 12 की वैल्यू क्या आ गई, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। 18 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 3 9 3 3 3 1। तो 18 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। तो एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद लोवेस्ट पावर। तो 2 की पावर 1 ली जाएगी और 3 की पावर 1 ली जाएगी, क्या आ जाएगा 6। एलसीएम क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और 3 की हाईएस्ट पावर 2, कितना आ जाएगा 36 आ गया। तो यहां से आप देख लो, दोनों प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी को भी इसको भी चेक करके देख लो आप। एचसीएफ इंटू एलसीएम करो जरा कितना आएगा, इसी क्वेश्चन से करके देख रहे हैं हम लोग। एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना आ रहा है, 6 इंटू 36, क्या वैल्यू आई 216। एचसीएफ इंटू एलसीएम आ गया 216। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालो जरा, प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 18, दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आएगा 216 आएगा। तो देखिए फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो गई कि दोनों नंबर का जो एचसीएफ एलसीएम आया था वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल ही निकल के आ गया। ठीक है, सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी जस्टिफाई होगी। देखो एचसीएफ डिवाइड एलसीएम कंप्लीटली, एचसीएफ कितना आया है 6, एलसीएम कितना आया है 36। तो एलसीएम को अगर एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर क्या आ जाता है 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन खैर ज्यादा पूछा जाता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। चलो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड। और चलो जाए एक 3 नंबर वाला क्वेश्चन कर लो, 3 नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालने का। देखिए फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 108, 120 एंड 252। ये 3 नंबर हैं आपके, 108, 120 एंड 252। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान रखिएगा प्राइम फैक्टर से आपको करना है, यहाँ पर डिवीजन मेथड मत यूज करना। निकाल लेंगे, तो 108 के फैक्टर्स क्या आ गए 2 स्क्वायर और 3 क्यूब। ठीक है, 120 का 120 का आ गया 2 क्यूब इंटू 3 1 इंटू 5 1। और 252 का क्या आया
2 1 जा 2 टू द 252 का आ गया 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 7 टू दी पावर 1, तीनों के फैक्टर्स निकला है। तो एचसीएफ क्या आ रहा है देखो, एचसीएफ ऑफ 108 120 एंड 252 विल बी इक्वल टू, क्या करेंगे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है आपको 102 मिल रहा है और 2 की लोवेस्ट पावर कितनी मिल रही है स्क्वायर, तीनों में लोवेस्ट क्या है स्क्वायर, फिर 3 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है तीनों में, तो 3 की लोवेस्ट पावर कितनी है 1, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर 1, और कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है बस। अब 5 7 तो खाली इन दोनों में, तीनों में कॉमन नहीं है, तो 5 है ही नहीं, वो तो कॉमन ही नहीं है, 5 और 7 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 टू द 4 3 जा 12, तो एचसीएफ तो आ गया इसका 12, एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 108 120 एंड 252, तो एलसीएम में होता है कॉमन सारे फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी मिल रही है आपको 3, 2 की पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर भी 3 है, 5 की 1 और 7 की भी 1, क्या आंसर आ जाएगा 7560, निकाल के देख लीजिए सभी लोग, ये आ रहा है कि नहीं, मल्टीप्लाई कर लेना, 8 आ जाएगा 27 5 और 7, आयुषी समझ में आया कि नहीं, आयुषी समझ में आ गया ना कैसे निकालना है, ठीक, आगे यादव हो गया कंप्लीट, चले आगे। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको नंबर्स दिए जाएंगे और उनका एचसीएफ एलसीएम बताएगा, लेकिन ये बोलेगा कि उसमें रिमाइंडर भी कुछ आ रहा है, ठीक है, अगर उस सब में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे या सब में कुछ ऐड कर दे, उसमें इतना रिमाइंडर आता है, इस तरह के क्वेश्चन सब मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, भी क्लियर हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides, find the largest number which divides 245 and 1037, find the largest number which divides 245 and 1037 leaving the remainder 5, leaving remainder 5 in each, leaving remainder 5 in each। ठीक है, यानी क्या चीज आपसे पूछी जा रही है, एचसीएफ या एलसीएम। क्वेश्चन पावर एक बार फिर से ध्यान से, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड दिस, यानी लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हुई है ना, ऐसा कौन सा नंबर होगा लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड भी करे लेकिन दोनों में रिमाइंडर कितना है 5, तो यानी एचसीएफ निकालना है हमको। किसका निकालना है, इन दोनों का निकालना है, नहीं किसका निकालना है, अब बात को समझना, रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, यानी अगर इसको डिवाइड करते हैं तब भी 5 बचता है, इसको डिवाइड करते हैं तब भी 5 बचता है, तो अगर हम वो नंबर निकालने सीधे जिसको डिवाइड करते हैं 5 बच रहा था, हम चाहते हैं कुछ भी ना बचे, तो क्या करो दोनों नंबर्स में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है भाई, कोई भी नंबर आपने किसी नंबर से डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 5, हम चाहते हैं रिमाइंडर आए ना, क्योंकि रिमाइंडर नहीं आएगा तो अपने लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ निकालना इजी है, सीधे सीधे फैक्टर्स निकल आएंगे, काम हो जाएगा अपना। तो हम एक काम करते हैं, पहले रिमाइंडर को हटा ही देते, तो रिमाइंडर हटाने के लिए नंबर क्या बचेगा आपका 245 माइनस 5, और दूसरा नंबर क्या आएगा 1037 माइनस 5, दोनों का रिमाइंडर हमने हटा दिया, तो नंबर क्या मिल गया आपको 240, और दूसरा नंबर क्या मिलेगा 1032, और निकालना क्या है अब हम लोग को, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल दो, तो जो नंबर निकल के आएगा वो इन दोनों का तो एचसीएफ होगा, लेकिन अगर उसी नंबर से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। भाई इसमें तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं,
लेकिन नंबर हमें पता चल जाएगा जिससे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग दोनों को, और दोनों में रिमाइंडर कितना आना चाहिए 5, तो हमने 5 ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर दिया था। अब जो नंबर आएगा उससे अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अपने आप क्या बचेगा 5 बचेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालो जल्दी से फटाफट। कितना आएगा? श्याम बात समझ गए? श्याम, आदित्य, कहाँ चले गए आदित्य? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। नहीं आया तो बताओ, फिर से बताएं। लार्जेस्ट नंबर बोला था, तो लार्जेस्ट मतलब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए किसका निकालेंगे? हमने क्या किया, रिमाइंडर बच रहा था, रिमाइंडर पहले ही हटा दिया। तो अब इनका निकाल दो। ये एक्स का आ गया फैक्टर 2.43151, और दूसरे वाले कितना आएगा? टू फाइव 258 होगा। अब क्या आएगा? 3 43 1। इसका क्या आ गया? 1032 का 2 की पावर 3 3 की पावर 1 इंटू 43। तो इससे कितना आ जाएगा दोनों का? बोलिए। एचसीएफ आ गया 242 एंड 1032 का लोवेस्ट पावर, 2 की लोवेस्ट पावर है 3 यानी 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1 24। तो एचसीएफ आ गया 24। तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो चेक करके देख भी सकते हो। आप इन दोनों नंबर्स को 24 से डिवाइड कर देगा, देखो कितना आता है। दोनों नंबर्स को 24 से डिवाइड करिए और देखिए रिमाइंडर 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले वाले का तो सीधे सीधे 24 10 जा 240, 5 बच जाएगा रिमाइंडर। इसको डिवाइड करेंगे तो देखो करके देख लो, 1032 आएगा, 5 बच जाएगा रिमाइंडर। बात समझ में आई? तो ऐसे करना है, जब आपको रिमाइंडर दिया हो find the largest number which divides 129 and 545 leaving the remainder 3 and 5 respectively। ठीक, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। फाइंड द नंबर, बल्कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर कर लेना। लार्जेस्ट बोला था मैंने। हाँ, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए एक बार। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129 एंड 545 leaving the remainder 3 and 5 respectively। चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। सभी लोग लिख लिया? तुम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया? आयुषी, श्याम, सभी ने? ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये, फाइंड लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129 545 लिविंग रिमाइंडर 3 and 5 रेस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या करेंगे? देखो, फर्स्ट वाले में रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो फर्स्ट नंबर से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। सेकंड वाले में रिमाइंडर कितना दिया है 5, इससे 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। बाकी जो दोनों नंबर्स बचेंगे उनका क्या करो? एचसीएफ निकाल दो। करना वही काम है, बस यहाँ पे रिमाइंडर आपको अलग अलग दिए हुए। तो नंबर्स आपका आ जाएगा 129 माइनस 3 दैट विल बी 126, और दूसरा है 545 माइनस 5 दैट विल बी 540। तो नंबर आपका हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर विल बी एचसीएफ ऑफ 126 एंड 540। इन दोनों का एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो सब लोग फाइंड कर लो, 18 आएगा आंसर। जल्दी से कैलकुलेट करके देखिए आप लोग।
हो गया, बताओ भाई जल्दी। आ गया 18 आ गया बगल 18 आ गया आंसर। आदित्य तुम्हारा आया? अर्पित? आ गया सर, आ गया। जल्दी करो, इतना टाइम थोड़ी लगता है। आ गया? चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। लिखिए, a sweet seller has 420 काजू बर्फी। A sweet seller has 420 काजू बर्फी and 150 बादाम बर्फी। ठीक है, स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी and 150 बादाम बर्फी। He want to stack them in such a way that each stack has the same number, and they take up the least area of the tray, How many of these can be placed in each stack? How many of these can be placed in each stack? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। सेम ऐसे ही क्वेश्चन, काजू बर्फी तो नहीं थी वहां पे किताबें रखी गई थी, मैथ्स की बुक है, साइंस की बुक है, हिंदी की बुक है, ऐसे बहुत सारी बुक दे दी गई। उनको कैसे रखा जाए किसी स्टैक में, किसी अलमीरा में, कि सबकी हाइट सेम हो जाए। सेम वही क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पर क्या है, काजू बर्फी दी हुई है आपको कितनी, 420, बादाम बर्फी आपको दी हुई है। क्या बोला गया है, उनको स्टैक करना है इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज सेम नंबर। हर स्टैक के अंदर सेम नंबर की बर्फियां हैं। ठीक है, स्टैक मतलब जानते हो ना, कैसे एक के ऊपर एक लगाते चले जाना, आपको पीसेस लगाते चले जाने, और कितने स्टैक बनाने, पूछा गया कितने स्टैक बनाने हैं आपको। हाउ मेनी ऑफ दीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक एंड हाउ मेनी स्टैक्स आर फॉर्म्ड। क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए, एंड हाउ मेनी स्टैक्स आर फॉर्म्ड, ये भी आपको निकालना है, कितने स्टैक बनेंगे और हर स्टैक में कितने पीसेज आएंगे, और सब में नंबर सेम है, पीसेस के बराबर के नंबर्स के पीसेस आने चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, बताओ। बताओ, देखो एक 420 बर्फी काजू की, 150 बर्फी बादाम की। इसको थोड़ा कॉमन सेंस से भी करके देख सकते हो। एचसीएफ निकालना या एलसीएम निकालना, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। वर्ड प्रॉब्लम के जब क्वेश्चन आते हैं एचसीएफ एलसीएम के, वहां पे समझ नहीं आता कि एचसीएफ निकालें कि एलसीएम निकालें। तो यहाँ पर क्या निकालोगे पहले ये बताओ, अच्छा सोचो। एचसीएफ की एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम बोल रहे हो तुम। एलसीएम में देखो क्या चीज निकल के आती है, वैल्यू बहुत ज्यादा निकल के आती है। यहाँ पे बर्फी के पीसेस कितने हैं, 420 और 150, इसका एलसीएम निकालोगे तो बहुत ज्यादा आएगा। थोड़ा कॉमन सेंस चलाया करो, अगर एलसीएम निकालोगे 420 का और 150 का, तो यही आपका 1000 के ऊपर निकल जाएगा। जबकि बर्फी कितनी, सिर्फ 420 और 150 मिला लो, कितनी, करीब 600 के आसपास मान लो, 570 बर्फी है आपकी। तो ये तो गलत हो जाएगा, एलसीएम तो निकाल नहीं सकते। बचा एचसीएफ, एचसीएफ ही निकालेंगे।
थोड़ा कॉमन सेंस से इतना सोच लिया करो, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि कितने स्टैक बनेंगे और कितनी बर्फी ईच स्टैक में आएगी। तो पहले हम लोग क्या निकालें, पहले स्टैक निकाल दें या पहले बर्फी निकाल दें, क्या निकालें? श्योर, पहले क्या निकालोगे? क्या खाओगे बताओ? हाँ पहले क्या खाओगे बताओ, बताओ श्याम क्या किया जाए, पहले बोलिए। पहले एक डिफरेंस कितने आएंगे वो निकालना है, उसके बाद फिर डिवाइड कर देंगे टोटल से। फिर कितने स्टैक आएंगे वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ 420 एंड 150। इसका पहले एचसीएफ निकालो, सबसे पहले कम एलसीएम निकाल नहीं सकते, एचसीएफ निकालो। कितना आया? 30। हाँ ठीक है 30। तो निकालिए जल्दी से एचसीएफ, कितना आ जाएगा? 2, 240, 120, 60, 30, 15, 5, 1। तो 420 का फैक्टर्स आ गए 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5। ये तो 420 के फैक्टर्स आ गए। और 150 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 150 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ इज द लोएस्ट पावर का प्रोडक्ट। लोएस्ट पावर कॉमन फैक्टर क्या है? 2, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो एचसीएफ की वैल्यू आ गई 30। 19 स्टैक्स आएंगे। तो 30 क्या चीज निकल के आई? 30 बर्फी के पीस निकल के आए। एक स्टैक में कितनी बर्फी आ सकती है? मैक्सिमम वो 30 आ सकती है, ठीक है। हमने क्या किया, बर्फी का निकाला है ना, काजू बर्फी और बादाम बर्फी का एचसीएफ निकाला है, यानी एक स्टैक की बर्फी आपको पता चल गई। कितनी बर्फी आएंगी एक स्टैक में? 30। इसका वाला गलत है, वो वाला गलत है। कहाँ पे बताओ? 420 वाला 240 210 आएगा। अबे यार तो बहुत देर बाद बताते हो तुम लोग, हैं 105 पूरा गलत हो गया। कितना आएगा? 35। पूरा कर लो तब बताओगे कहानी है। कितना आ गया? 2 की पावर 2, 3 इंटू 5 इंटू 7। बाकी वैल्यू तो सही निकल के आई है। एचसीएफ आपका 1 हो जाएगी पावर लोवेस्ट, हाँ ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो 30 एचसीएफ आ गया, यानी आपको क्या पता चल गया? सबसे पहले तो नंबर ऑफ बर्फीज इन वन स्टैक कितनी आ गई? 30। एक स्टैक में 30 बर्फी आ गई। अब स्टैक कितने होंगे बता सकते हैं? देखो 30 बर्फी एक स्टैक में आ गई, तो काजू बर्फी के कितनी स्टैक बनेंगे? डिवाइड कर दो, 420 डिवाइडेड बाय 30। ऐसी बादाम बर्फी कितने स्टैक बनेंगे उसको भी डिवाइड कर दो, टोटल स्टैक पता चल जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टैक निकालते हैं। नंबर ऑफ स्टैक ऑफ काजू, तो काजू के स्टैक हो जाएंगे 420 डिवाइडेड बाय 30, कितना आ जाएगा? 14। 14 स्टैक आ गए काजू की बर्फी के। और बादाम की बर्फी के ऑफ बादाम कितना हो जाएगा? 150 डिवाइडेड बाय 30 यानी 5। तो टोटल कितने स्टैक हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। तो टोटल स्टैक विल बी इक्वल टू 19। ठीक है। तो इस टाइप की जो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं हर साल। एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसका आ ही जाता है, ठीक है। एलसीएम का आएगा या एचसीएफ का आएगा वर्ड प्रॉब्लम का। 18 में पूछा गया था, वो बुक वाला था, बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन था। वहां पे 3 बुक्स थी, मैथ, साइंस और इंग्लिश की बुक दी हुई थी, उसके कुछ नंबर्स दिए हुए थे। तो उनको कैसे अरेंज किया जाए कि हर रो में बराबर नंबर की बुक्स आ जाए और टोटल कितनी रोज बनेंगी, ये पूछा गया था, ठीक है। तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा बिल्कुल। चलो एक एलसीएम का क्वेश्चन करते हैं अब। देखिए क्वेश्चन, देखो, ऑन अ मॉर्निंग वॉक
On a morning walk, 3 persons step out together. On a morning walk, 3 persons step out together and their steps measure 30 centimeter. Step out together. On a morning walk, 3 persons step out together and their step measure 30 centimeter, 36 centimeter and 40 centimeter respectively. 30, 36 and 40 centimeter respectively. What is the minimum distance? What is the minimum distance each should walk? What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance, in complete steps. ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आप पूरा। क्या फाइंड करना है बताइए। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लो। बताइए। 3 लोग हैं, मॉर्निंग वॉक पे निकले तीनों एक साथ। ठीक है, तीनों का स्टेप का साइज दिया हुआ है। एक चलता है तो एक स्टेप उसका कितने का होता है 30 सेंटीमीटर का, दूसरे वाले कितना होता है 36 और थर्ड वाले का होता है 40। तो यानी तीनों का डिस्टेंस भी अलग अलग हो जाएगा भाई। एक कम डिस्टेंस जो कम स्टेप चल रहा है, जिसका स्टेप साइज कम है तो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम में। अगर टाइम सेम ले लें हम लोग तो सेम टाइम में तीनों का डिस्टेंस तो अलग अलग होगा। लेकिन अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ दिया गया, पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। अब आपसे यहाँ पे टाइम की बात नहीं बोल रहा है, आपसे ये बोल रहा है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस तीनों लोग चलें ताकि तीनों का डिस्टेंस इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे मिनिमम की बात हो रही है। मिनिमम तो लीस्ट, और लीस्ट का मतलब क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मैक्सिमम जब बोलेगा तो एचसीएफ निकालना है, मिनिमम बोलेगा या लीस्ट बोलेगा या लोवेस्ट बोलेगा तो एलसीएम निकालना है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि आपको एलसीएम निकालना है। तो इन तीनों का जो आप एलसीएम निकालोगे वो क्या चीज मिलेगी आपको, लोवेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा या लीस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा, जो तीनों को चलना पड़ेगा, तब जाकर के तीनों की डिस्टेंस क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, तो निकाल देते हैं एलसीएम। चलिए, तो 30, 36 और 40 का एलसीएम प्राइम फैक्टर से ही निकालो। तो आ गया 2, 15, 3, 5, 5, 1। तो 30 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5। 36 के क्या हो जाएंगे, थर्टी सिक्स का हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और 40 का आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 5, 1। तो एलसीएम कितना आएगा बताइए जल्दी से। 30, 36, 40 का एलसीएम। एलसीएम क्या निकालते हैं, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, क्यूब। फिर 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर। और 5 की हाईएस्ट पावर है 1। 8 इंटू 9 इंटू 5, 360। तो 360 क्या है, सेंटीमीटर। यानी तीनों को कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, 360 सेंटीमीटर। जब तीनों 360 सेंटीमीटर चल लेंगे तो फिर तीनों का क्या होगा, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ो। मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया है, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो मिनिमम डिस्टेंस यही होगा 360। जब तीनों चल लेंगे ये क्या आ गया, मिनिमम डिस्टेंस आ गया, तो तीनों को कवर करना है इक्वल होने के लिए। अदरवाइज तीनों का डिस्टेंस क्या क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन मिनिमम इतने डिस्टेंस के इस डिस्टेंस पे पहुंचते ही तीनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे टाइम पूछ देता कि मिनिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए तीनों का टाइम बताओ, तो कैसे निकालते। अब फिर स्पीड आपको दी जाती
स्पीड नहीं दी, आपको स्टेप का साइज दिया हुआ है, तो साइज से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो वहां से आप टाइम निकाल सकते हो। या सॉरी टाइम नहीं, नंबर ऑफ स्टेप्स। अगर आपसे पूछ देता कि तीनों के नंबर ऑफ स्टेप्स बताओ कि कौन कितने स्टेप चलेगा, तो आप 30 वाले का कितने स्टेप आ जाएंगे, 360/30 12 आ जाएंगे, 12। इसके कितने आ जाएंगे, 10, और इसके कितने आ जाएंगे, 9। तीनों के नंबर ऑफ स्टेप भी आप बता सकते हो कि किसको कितने स्टेप चलने पड़ेंगे। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में बस आपको बस ये चीज ध्यान देनी होती है कि आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया। बस इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चैप्टर फिनिश हो गया, अगले नंबर और कुछ नहीं बचा है इसमें। हाँ, एक क्वेश्चन और को बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखिए। टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, two positive integers a and b can be written as two positive integers a and b can be written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube। ठीक है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b can be written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, where x and y are prime numbers, where x and y are prime numbers. Find HCF and LCM. बहुत सिंपल है। सर एचसीएफ हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और एलसीएम एक्स क्यूब वाई क्यूब। आ गया, बैठे गए हो। और एक्स वाई भी तो तुम्हें प्राइम फैक्टर्स दिए हुए ना, प्राइम नंबर, तो ये ऑलरेडी तुम्हें फैक्टर की फॉर्म में तो दिया हुआ है भाई। ये एक्स क्यूब का मतलब क्या हो गया, एक्स इंटू एक्स, 3 फैक्टर होंगे इसके, तो उसकी पावर 3 दी हुई है। वाई भी उसका फैक्टर है, उसकी पावर 2 दी हुई है। तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी। अगर आपने ए एंड बी निकालोगे तो एचसीएफ में क्या करते थे, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स है, उसकी लोएस्ट पावर कितनी है, 1। वाई की लोएस्ट पावर कितनी है, 2। तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया, खत्म। वहां पे नंबर होता था, यहाँ पे खाली आपको वेरिएबल के फॉर्म में दे दिया गया है। इसी तरीके से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आएगा बताइए, हाईएस्ट पावर होती है तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो जिन लोगों के पास आर एस अग्रवाल है वो लोग एक्सरसाइज 1B, जो लोग आर एस लगा रहे 1B कंप्लीट कर लो इसकी पूरी। और जिन लोगों के पास आर डी शर्मा है तो आर डी वाले आर डी वाले एक्सरसाइज 1.2 लगाएंगे, नहीं सॉरी 1.2 नहीं, 1.3। आरडी वाले एक्सरसाइज 1.3 1.4 दोनों लगाएंगे। ठीक है, आरएस वाले सिर्फ 1B लगा, खत्म को इसको आज ही आज। चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा, अगले नंबर में इतना ही बचा है बस आपके सिलेबस में, सारी चीज पढ़ा दी। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, इसको लगा लो, खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें बताइए। पेपर में आ रहा है सर, वही पढ़ा।